वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए काफ़ी लंबा इंतजार छात्रों ने किया, काफ़ी आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए और अब जाकर फाइनली अपडेट निकल कर आई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन बहुत ही जल्द होने जा रहा है और स्क्रीनिंग का काम पूरा हो गया है। जितने भी आवेदन आए थे, एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति होनी है। इसके लिए लगभग 900 आवेदन आए थे। स्क्रीनिंग का काम हो गया है और जो नाम है फाइनल ये अब भेजा जाएगा मुख्यमंत्री जी के पास। मुख्यमंत्री की हाई लेवल कमेटी की मीटिंग किसी भी दिन हो सकती है। उसके बाद ये नाम राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा और फिर मंजूरी मिलते ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो नियुक्त हो जाएंगे और जैसे ही पहली मीटिंग होगी नया आयोग सक्रिय हो जाएगा। तो ड्रीम प्रोजेक्ट था बीजेपी का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग और ये अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। जानकारी ये निकल कर आई है कि 10 मार्च तक जो शिक्षा सेवा आयोग है इसमें अध्यक्ष और सदस्य आ जाएंगे। तो ये अपडेट निकल कर आई न्यूज़ है। वहाँ से पहले सरकार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का ऑफिशियल ऐलान करने वाली है। चुनाव प्रचार में इसका प्रयोग किया जाएगा कि हमने नया आयोग गठित किया, अब भर्ती पारदर्शी तरीके से होगी, कम समय में भर्तियों को पूरा किया जा सकेगा, वगैरह वगैरह चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। नया आयोग तो दोस्तों गठित होने जा रहा है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, लेकिन इस नए आयोग से अभी कोई परीक्षा या नए विज्ञापन नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि आचार संहिता लगने वाला है, फिर चुनाव है, फिर चुनाव के नतीजे हैं, तो अप्रैल मई तो इसमें लग जाएगा, जून भी आप मान कर चलिए कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जुलाई अगस्त से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले आपकी लंबित परीक्षाएं ही होंगी। तो 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की परीक्षा, ये दोनों एग्जाम होने हैं जुलाई अगस्त तक, आप मान कर चल सकते हैं और इसके हिसाब से आप तैयारी करते रहिएगा। तो ये भी जानकारी निकल कर आई है, ठीक है। और फिर यूपी टेट का जो नया विज्ञापन है वो भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा। आपको पता होना चाहिए कि अब पीएनपी से ना यूपी टेट होगा ना प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी, ठीक है। तो यूपी टेट भी नए आयोग से ही होना है और इस साल के अंत तक एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं एक यूपी टेट के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी उम्मीदें बनेंगी। बहुत बड़ी भर्ती नहीं तो कुछ न कुछ पदों पर एक भर्ती प्राथमिक की इस साल नहीं तो अगले साल तक, लेकिन इस साल के अंत तक यूपी टेट के पूरे चांसेस हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि 2022 वाली टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तो अगस्त तक संभव है, लेकिन एक नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती भी इस साल आने वाली है काफ़ी अच्छे खासे पदों पर। विधानसभा में बताया जा रहा है लगातार कि 20 से 25 हज़ार पद एडेड माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं टीजीटी पीजीटी के। तो इस साल के अंत तक एक भर्ती आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी अच्छे उसमें पद होंगे। हालांकि अभ्यर्थियों की ये मांग है कि 2022 वाले टीजीटी पीजीटी में नए पदों को जोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। सरकार भी नई भर्ती निकालेगी और उसमें फिर अपना प्रचार प्रसार करेंगे कि हमने इतने पदों पर भर्तियां कराई, और नॉर्मली ऐसा देखने को भी नहीं मिलता है कि पुरानी भर्ती में नए पद जोड़े जाएं। तो 2022 वाली टीजीटी पीजीटी में भी पद बढ़ने की उम्मीद नहीं है। बढ़ जाता तो काफ़ी बेहतर होता, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती, क्योंकि 13.5 लाख के आसपास आवेदन है 2022 टीजीटी पीजीटी में और सीटें हैं सिर्फ 4163। तो जो अपडेट है मैं आपको बता ही रहा हूँ और एक नई भर्ती की उम्मीद आप जरूर करिएगा इस साल के अंत तक। तो आप पढ़ाई लिखाई अपना जारी रखिए। एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर बस यही एक मैं कह सकता हूं कि समकक्ष अर्हता हल होते ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। कुछ विषयों में योग्यता का भी विवाद था, उसे भी क्लियर किया जा रहा है। मैंने आपको बताया ही था एलटी कंप्यूटर में बीएड अब अनिवार्य नहीं रहेगा। ललित कला बीएफए वाले अभ्यर्थियों में भी अब बीएड सिर्फ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा। कुछ अन्य विषयों में भी जो अर्हता का विवाद था वो क्लियर हो रहा है और समकक्ष अर्हता वाला मामला तो है ही है। जब वो क्लियर होगा तो विज्ञापन जारी होगा। जिस भी भर्ती में बीएड है वहाँ पर समकक्ष अर्हता फंसा हुआ है यूपीपीएससी में, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो या जीआईसी प्रवक्ता हो। तो जब बीएड समकक्षता हल होगा तो ये तीनों विज्ञापन देखने को मिलेंगे। ये भी अब लोकसभा चुनाव के बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।